अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चेक करें जी, बहुत तेज़ धूप है, ऊपर बहुत शदीद धूप है और हमारा जो MPPT कंट्रोलर चार्जर है वो 23 एम्पेयर हमें दे रहा है हमारी बैटरी को। और जो बैटरी है वो बिल्कुल ठंडी है, गर्म नहीं है, क्योंकि वो फुल है। ये इसकी निशानी होती है, जो ग्रीन लाइटें ऑन है ये फुल है। मगर ये 23 एम्पेयर किस लोड को दे रहा है ये हमने चेक करना होता है। ये UPS को 23 एम्पेयर देकर हमारी फ्रिज को इसने ऑन किया हुआ है। ये फ्रिज हमारी ऑन है। ये अब लोग जो कहते हैं कि फ्रिज एक सिंगल प्लेट है ऊपर और ये हमारे पास बैटरी है, UPS 1000 वाट का है, इसके ऊपर हमने ये वाली फ्रिज ऑन की है। अब होता ये है मसला इसमें कि जब तो ये ऑन है, यानी कि इसकी कूलिंग पूरी है, तो तब हमने इसका स्विच इसके अंदर लगा रखा है UPS के अंदर, तो फिर कोई मसला नहीं है। जब ये दिन टाइम में, सुबह टाइम में, यानी कि जब ऑन होती है तो उस वक्त ये जो UPS है ये ऑप्शन में चला जाता है। ऑप्शन से मुराद है ये वो विसल की आवाज़ देता है, टी। तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं वीडियो आपको सेंड करूंगा इसके अंदर, क्लिप के अंदर, ताकि आपको पता हो कि जब ये झटका देती है तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है और फिर हमें क्या करना पड़ता है। ये वीडियो का क्लिप अब आप देखें कि आपको इसमें सब पता चलेगा कि कैसे वो आपको मसला करती है। ये देखें, हमारे पास एक डोलन्स की ये फ्रिज है, तो ये वापटा पे ऑन है। ये भी आप चेक करें, ये वापटा पे ऑन है और मैं इसका स्विच वापटा से उतार देता हूँ। ये मैंने वापटा से इसका स्विच उतारा, आप देख सकते हैं कि फ्रिज ऑफ हो चुकी है। अभी मैं इसी स्विच को वापटा से UPS वाले स्विच पे लगा देता हूँ। ये देखें जी, ये UPS के ऊपर से हमने पावर ली हुई है, UPS के ऊपर से। तो ये मैंने इसको UPS के स्विच में लगाया, तो ये देखें हमारी जो फ्रिज है वो ऑन हो चुकी है। अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब ये फ्रिज हमारे सोलर पे ऑन हुई है, ये चेक कर। अब आप कहेंगे कि जनाब ये कितना बड़ा सेटअप आपने लगाया है कि आपने फ्रिज भी सोलर पे ही चला दी है, ऐसा कैसे मुमकिन है। ये देखें, ये बैटरी मोड के ऊपर है इस वक्त हमारा UPS और 1000 वाट का है। ये इसका आउटपुट करंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 800 वाट निकलता है। होम एज वालों का ये UPS है और ये एम्पेयर आप चेक कर लें, 8 से 9 एम्पेयर इसके आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको एम्पेयर जैसे ही बंद करेंगे आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये जो मोड है, ये वहाँ पे फ्रिज वाला मोड है, इसको हम जैसे ही सोलर के एम्पेयर ऑफ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये ज़ीरो हो जाएंगे। ये देखें, ये ज़ीरो हो गए। हमारा जो UPS है वो ऑटोमेटिक वापटा पे शिफ्ट होगा अभी थोड़ी देर में। इसके ऊपर हालांकि हमारी फ्रिज चल रही है, ये देखें, ये खुद ब खुद ही वापटा पे शिफ्ट हो गया है और इधर से जो इसके सोलर के वो एम्पेयर हैं वो ख़त्म हो गए। और ये हमारी जो ग्रीन लाइट है ये बता रही है कि आपकी बैटरी बिल्कुल फुल है, इसको चार्जिंग की ज़रूरत नहीं है। वापटा पे ऑन हुआ है, वापटा पे ऑन होने से हमारी जो बैटरी है वो UPS चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि वो पहले ही ऑलरेडी फुल है और आप फुल का ऑप्शन देख भी सकते हैं। अब मैं दोबारा नीचे उतरता हूँ। ये देखिए, ये हमारी अब वापटा पे ऑन है। अब जैसे ही मैं इसके दोबारा से ऑन करूँगा, इसके ऊपर जो 0 एम्पेयर हमारे आ रहे हैं, हम सोलर का ब्रेकर ऑन करेंगे तो ये देखिए, ये हमारे साथ ही उसने एम्पेयर लेना शुरू किए, 10 एम्पेयर, 9 एम्पेयर। अब ये 10 और 9 एम्पेयर पे हमारी फ्रिज ऑन है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि 1000 वाट का UPS फ्रिज को ऑन कर रहा है और जो ये कैसे मुमकिन हो गया है। ये ऐसे ही है कि हम वीडियो बनाएंगे, बना के आपको दिखाएंगे। एक सोलर प्लेट है ऊपर छत पे, 8-9 एम्पेयर। अगर आप ये समझ भी लें कि ऊपर 2 प्लेट होंगी, अब मैं ऊपर छत पे नहीं जा सकता, कोई समझ रहे पता नहीं 2 होंगी या 3 होंगी या 4 होंगी, तो ये मसला नहीं है। ये मसला ये है कि अब इसके साथ ये 8 एम्पेयर आ रहे हैं। ये ऑटोमेटिक जब ये ऑफ होगा, ऑटोमेटिक जो UPS है वो ऑफ होगा, क्योंकि उसको सोलर मिलना शुरू हुआ है, तो ये बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सोलर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर हम फ्रिज को देखेंगे वो ऑन है और कितने एम्पेयर लेती है। अभी वो 7 एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं जो हमारे लिए बचे हुए हैं। बैटरी हमारी फुल है, ये 7 एम्पेयर अजाफी है समझ लो। अभी जब ये बैटरी पे शिफ्ट होगा, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक बंद होगा, तब हमें पता चलेगा। और फ्रिज हमारी ऑन है अभी वापटा पे ना, ये आप चेक करें, फ्रिज हमारी ऑन है और ये शिफ्ट होगा उसके ऊपर। इसका थोड़ा सा क्योंकि टाइम लेता है, रिले होती है इसके अंदर, MPPT के अंदर रिले होती है, वो तो अपनी मर्जी के साथ उसको जब देखती है कि मैंने इसे ऑन करना है तो उस वक्त फिर वो ऑन होगा, उसके लिए थोड़ा वक्त लेती है। जब ऑफ होता है फिर तो फ़ौरन वापटा, क्योंकि सोलर जैसे ही ऑफ होता है वापटा फ़ौरन ऑन हो जाती है कि आपकी लाइटें वगैरह बंद ना हो।
तो मगर जब वापटा से लेना होता है इसने करंट MPPT ने, तो उसको थोड़ा सा टाइम देता है कि आपने, ताकि वो उससे थोड़ी बहुत जो बैटरी का मसला होता है वो ओके हो जाए। अब हम नीचे चेक करते हैं ये जो वापटा पे ऑन है कि ये इसकी कूलिंग भी हम चेक करते हैं कि कूलिंग इसकी कैसी है। अभी ये वापटा पे ऑन है, हम इसको देख रहे हैं। अब ये देखेंगे जब झटका लगेगा इसकी लाइट बंद होकर ऑन होगी। हम पहले इसकी कूलिंग चेक करते हैं कि ये कूलिंग भी इसकी देखें पूरी है, इसके अंदर वो सामान वगैरह पड़ा है। अब लाइट को देखें, इसलिए ऑन रहेगी। ये देखें, अभी ये आपने देखा, ये देखें अब इसने क्या किया है, ये विसल देना शुरू कर दिया है। अब आप देखें आपको क्या होता है, ये जैसे इसने झटका लिया है तो अब आप देख रहे हैं कि ये विसल दिया है इसने। विसल देने के बाद ये सब सिस्टम हमारा बंद, और उसने ऑप्शन दे दिया कि मेरे ऊपर लोड ज़्यादा है। तो ये जो लोग हैं उस वक्त आपको दिखा देते हैं, यानी कि तो आधी वीडियो दूसरी बनाते हैं वापटा वाली और आधी वीडियो बैटरी वाली बनाते हैं कि ये देखें जी बैटरी पे ऑन है, उसको मिक्स करके आपको दिखा देते हैं कि ये तो झटका लेती नहीं है। तो ये देख लीजिए, अभी ये रेड लाइट आई है, मैंने इसको ऑफ़ किया है। ये देखिए, अब मैंने इसको ऑफ़ किया है। अब मैं इसको दोबारा ऑन करूँगा। ये देखें, अब ये बैटरी पे है, बैटरी पे और सोलर पे है। ये देखें, जैसे ही सोलर पे गई है, अब आप वो 8 एम्पेयर जहाँ पे दे रहे थे, ये चेक किया आपने, ये 8 एम्पेयर जहाँ पे दे रही था सोलर सिस्टम, इससे हाइब्रिड MPPT ने उसको 21 एम्पेयर कर दिया है। यानी कि ये जो आगे लाइट अब जा रही है सोलर से, जो कन्वर्ट होकर आगे फ्रिज को लाइट जा रही है, अब ये हो चुकी है 21 एम्पेयर। 21 एम्पेयर का करंट इस UPS में जा रहा है, और ये इस UPS की जो लाइट है, यानी कि वो इसको ज़्यादा करके इस फ्रिज को उसने ऑन किया है UPS पे, सोलर पे। अब जो झटका लगा था, झटका लगने से ये टी टी करता है, वो मैं कह रहा था। ये देखें, फ्रिज हमारी ऑन हो गई है। किसके ऊपर हुई है? सोलर के ऊपर ऑन हुई है। सोलर के ऊपर हमारी फ्रिज ऑन हुई है। अब ये सोलर पे जब ऑन हुई है, असल पंगा ये है कि जब ये बंद होके ऑन होती है तो ये जो टी विसल देना शुरू कर देता है। इसको बार बार कौन सेट करेगा? कौन? घर में तो हम लोग इन टाइम भी ना होते, घर में तो घर वाले होते हैं, तो वो बार बार इसको ऑन करेंगे ऑफ करेंगे। अभी हमारा लोड और भी पड़ा है, अभी हमने पंखे भी चलाने हैं, लाइटें भी चलानी है, तो ये तो बार बार ट्रिप होगा ना, बार बार सिस्टम खराब होगा एक सोलर प्लेट पे। अगर 2 सोलर प्लेट भी हों तो असल मसला तो हमारे इस UPS का है, जिसके वाट कम है फ्रिज के हिसाब से। अभी तो ये कूलिंग पूरी हुई है, अगर ये कूलिंग पूरी ना हुई होती तो इसने ऑन ही नहीं होना था। क्यों नहीं ऑन होना था? क्योंकि ये जो कंप्रेसर जब इसका ऑन होता है कूलिंग खत्म होने के बाद, जब वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक फ्रिज ऑन होती है, तो वो एक झटका लेती है 1200 वाट 1300 वाट का। तो उसकी वजह से ये जो इसके ऊपर रेड लाइट ऑन हो जाती है। और हो सकता है अगर रेड लाइट ऑन ना हो तो UPS के अंदर लगा कोई सर्किट उड़ सकता है, खराब हो सकता है, MPPT के अंदर कोई मसला पड़ सकता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ आपका जो UPS है वो इतना हैवी होना चाहिए कि कम से कम 1500 वाट तो वो ज़रूर हो, यानी कि 2 kV जिसको कहते हैं, 2 kV का आपका UPS हो, ताकि वो झटके वगैरह जितने मर्जी लगे, फिर वो इन 2 प्लेट को खुद ब खुद ही चलाता रहेगा। 2 प्लेट के जरिए भी फ्रिज को चलाता रहेगा, मगर एक वक्त आएगा कि वो आपकी बैटरी को इस्तेमाल करेगा। आपको यहाँ पे फील होगा कि आपके जो ग्रीन सिग्नल है ये कम हो गए हैं, या फिर ये वापटा शेयरिंग करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिक वापटा पे शिफ्ट कर देगा। क्योंकि उसके पास अगर एम्पेयर ऊपर कम आएंगे, सोलर प्लेट एक होगी, एम्पेयर कम आएंगे, तो वो फिर उसको शिफ्ट कर देगा वापटा पे। आपको पता भी नहीं होगा कि वापटा पे शिफ्ट हो चुका है आपकी, क्योंकि जब लोड अभी पंखे और चलने हैं, कुछ और चीज़ें चलेंगी, तो इसके पास ये पावर कम हो जाएगी एक सोलर प्लेट की। तो मैं इसलिए कहता हूँ एक सोलर प्लेट तो बिल्कुल ही ऐसे है ना कि है ही नहीं। तो दूसरी सोलर प्लेट का फ़ायदा ये है कि दूसरी सोलर प्लेट से आप कम से कम एक पंखा, लाइटें और फ्रिज चला सकते हैं। मगर धूप अच्छी हो जाए, 10 बज जाए तकरीबन, उस वक्त ये चल सकती है। मगर कब चल सकती है कि इसकी कूलिंग पहले से पूरी हो और इसको बार बार खोला ना जाए, उस वक्त तक आपकी फ्रिज फ्री चल सकती है। तो इसी तरह हमारी वॉशिंग मशीन भी चल सकती है फिर तेज़ धूप में। अब जब तक ये इसमें हमारा फ्रिज का स्विच इसमें लगा रहेगा, ये फ्री इसके ऊपर चलती रहेगी। अगर बादल आ गए तो फिर हम क्या करेंगे? फिर ये हमारी बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर ख़त्म कर देगी। इसके वोल्टेज इस वक्त कम हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा 400 वोल्ट आ रहे होंगे, 400 वाट रह गए होंगे। अब ये 400 वाट को रन कर रहा है। जैसे ही इसकी कूलिंग बच्चे खोलेंगे, बार बार इसको यूज़ करेंगे, बर्फ़ निकालेंगे, पानी रखेंगे, इसको ज़रूरत होगी इसको पानी को जब बर्फ़ बनाने की, तो फिर ये ज़्यादा करंट लेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो का सब पता चल चुका होगा कि मैं क्यों लोगों को कहता हूँ कि ऊपर की जो पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए और UPS की पावर फ्रिज के लिए ज़्यादा होनी चाहिए, कि ज़हनी टेंशन खत्म हो जाए। ये तो ट्रिक है, ट्रिक करके मैं आपको सबज बात दिखाऊं कि देखें जी मैंने फ्रिज चला दी है, आप लोग बिल गवाएं, बाद में आप कहें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ये लोग ऐसे ही करते हैं, वीडियो बनाने के चक्करों में वो लोग ऐसे ही करते हैं। तो आपकी मेहरबानी है, सही जो बात है उसकी तरफ रहा करें, ऐसी सबज बात देखकर लोगों के पीछे ना लग जाया करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।